Hello बच्चों, let's read the question. The question says the main functions of stems are that. तो basically हमें क्या बताना है stem के main functions. और स्टेटमेंट्स को पढ़ने से पहले ना बच्चों मैं की कॉन्सेप्ट एक बार आपको समझा दे रही हूँ क्वेश्चन में, वो समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोग यहाँ स्टेम की बात कर रहे हैं एंड स्टेम की अगर हम लोग टिपिकल मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं ना, तो वो स्टेम में हमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं टिपिकल मॉर्फोलॉजी में। पहला तो हमें एरियल पार्ट देखने को मिलता है एंड देयर इज एरियल सिस्टम, और दूसरा होता है शूट सिस्टम। एंड जब हम टिपिकल फंक्शनिंग की बात करते हैं ना स्टेम्स की, तो स्टेम का मेन काम क्या होता है? एक तो ये बियर करता है, इट बियर्स ब्रांचेस, राइट। एंड ये क्या करता है, कंडक्शन में भी काम आता है। बट हम लोग जब मॉडिफिकेशन की बात कर रहे होते हैं ना, तो बहुत सारे फंक्शन हो जाते हैं, तो हम देखते हैं कि कौन सा फंक्शन करेक्ट है स्टेम के लिए। ऑप्शन ए में कह रहा है, ऑप्शन सॉरी स्टेटमेंट वन में कह रहा है इट बियर्स एंड सपोर्ट्स फॉलिएज फ्लावर्स एंड लीव्स। बच्चों फॉलिएज होता क्या है? फॉलिएज का मतलब होता है लीव्स, यानी कि लीव्स को, फ्लावर्स को और फ्रूट्स को ये क्या कर रहा होता है, बियर करता है। तो ये जो हमारा पहला स्टेटमेंट है ना, ये बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये स्टेम का काम होता है डेफिनेटली कि वो बियर करता है किसको, उस सपोर्ट देने का काम होता है। स्टेम का मेन यही काम होता है बच्चों। एंड ये लीव्स को, फ्लावर्स को और फ्रूट्स को सपोर्ट देता है। सो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट क्या है। इट स्टोर्स फूड इन इट्स एरेनकाइमा सेल्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे फूड स्टोरेज होता है, और कहाँ पे होता है? एरेनकाइमा सेल्स में होता है। देखिए फूड स्टोर करता तो है, रिजर्व फूड मटेरियल करता तो है, इट रिजर्व फूड मटेरियल, लेकिन ये इसका मेन फंक्शन नहीं है बच्चों, ठीक है। इट इज नॉट द मेन फंक्शन। एंड एरन काइमा में तो बिल्कुल भी ये नहीं हो रहा होता है, सो दिस इज रॉन्ग। एरन काइमा सेल्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऑप्शन स्टेटमेंट थर्ड में क्या है? इट्स एड सेल्स, न्यू सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एवरी ईयर टू कीप कंटिन्यूइंग द फंक्शनिंग ऑफ द प्लांट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कि ये क्या करता है? हर साल नए टिश्यूज, ऑर्गन्स को ऐड करता है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ना बच्चा हमारा, ये बिल्कुल करेक्ट हो गया, जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल होता है। नए सेल्स को, टिश्यूज को, ऑर्गन्स को हर साल ऐड करा जाता है फंक्शनिंग को मेंटेन करने के लिए, लॉन्ग पीरियड में रखने के लिए। ये बिल्कुल इसका फंक्शन होता है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है, वो कह रहे हैं कि लीफ लाइक फ्लैटेंड मॉडिफाइड स्टेम्स हैं जिसको थैलस कहा जाता है। ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है बच्चों, क्योंकि इनको थैलस नहीं कहा जाता है, थैलस इज रॉन्ग। जो भी मॉडिफाइड स्टेम्स होती है ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड स्टेम्स, उनका नाम होता है फाइलोक्लाड, फाइलो क्लैड। और उनको हम लोग जो है थैलस नहीं कहते हैं, फोटोसिंथेसिस में ये यूज होता है। एंड पहली बात तो हमें ये मॉडिफिकेशन देखने को मिलती भी नहीं, और जब मिलती भी है ना, तो ये थैलस नहीं फाइलोक्लाड होता है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं होगा, ये वाला भी इनकरेक्ट हो जाएगा। यस स्टूडेंट्स, तो और जब हम लोग थर्ड स्टेटमेंट की बात कर रहे थे ना, तो ये वाला हमें ना शूट सिस्टम के थ्रू देखने को मिलता है बच्चों, कि कैसे एमिकल मेरिस्टेम होता है, एक्टिव सेल डिवीजन होता है। तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो हमारे दो स्टेटमेंट्स करेक्ट है, वो है फर्स्ट और थर्ड। तो हमारा करेक्ट आंसर भी फर्स्ट वाला ही हो जाएगा, क्योंकि बाकी ऑप्शंस हमारे इनकरेक्ट है। So the final answer for the question will be option number A. फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, बाकी उसके अलावा सारे ऑप्शंस क्या हैं? इनकरेक्ट है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।